रिजल्ट आ गए। ममता कबूल नहीं कर रही है। वो कहती है वहां पे बहुत जबरदस्त रिगिंग की गई। ये हाल है बंगाल का। तमिलनाडु में तो नई हुकूमत बन रही है। केरला में भी कांग्रेस जीत गई है। आसाम में भी बीजेपी जीत गई। और क्या है, हर एक चीज का असर आ रहा है। नहीं, कोई नहीं बन रहा है। घबराइए मत। दुनिया अब लड़ाई के लिए तैयार नहीं है। पहले ही दुनिया में इकोनॉमिक कंडीशंस हर मुल्क की खत्म हो रही है और कोई मुल्क दुनिया में नहीं चाहता है कि ये लड़ाई फिर से शुरू हो। वो सारा पेट्रोल हो, गैस हो, वो सब मिडिल ईस्ट के अंदर है। और अगर इस पे दबाव रहता रहा तो फिर दुनिया की हालत इतनी खराब हो जाएगी कि इंसान का बचना मुश्किल हो जाएगा। पहले से ही मजबूत है, कौन सी कमी है इसमें? सवाल करें कि डॉक्टर साहब, अरे हिंदुस्तान में ब्लास्ट होते रहते हैं, कौन सी नई बात है? घबराइए मत। और सिंदूर has paid its dividends. I think there is no more question of wars. Wars लड़ाइयाँ जो है वो सोल्यूशन नहीं लाती हैं, वो मुसीबतें लाती हैं। यूक्रेन का हाल देख लीजिए, कितनी बर्बादी उस वतन की हो रही। मिडिल ईस्ट का देख लीजिए, आपके यहाँ का गैस की हालत देख लीजिए। और कतर में करीबन 1 या 2 साल लगेंगे उनको फिर से वो गैस की जो पैदावार है उसको फिर से सप्लाई को बहाल करने की। समझते हैं, बहुत अच्छी बात है। उनका काम ही ये है। अगर वो ये काम नहीं करेंगे तो जिंदा कैसे रहेंगे? उन्हें जिंदा रहना है। वो झूठ बोले, जो उनकी मर्जी है वो करे। हमारी जमात चल रही है जिस तरह हमें चलना है और हम उससे पीछे नहीं आते। रिजल्ट आ गए। ममता कबूल नहीं कर रही है। वो कहती है वहां पे बहुत जबरदस्त रिगिंग की गई। ये हाल है बंगाल का। तमिलनाडु में तो नई हुकूमत बन रही है। केरला में भी कांग्रेस जीत गई है। आसाम में भी बीजेपी जीत गई। और क्या है, हर एक चीज का असर आ रहा है। नहीं, कोई नहीं बन रहा है। घबराइए मत। दुनिया अब लड़ाई के लिए तैयार नहीं है। पहले ही दुनिया में इकोनॉमिक कंडीशंस हर मुल्क की खत्म हो रही है और कोई मुल्क दुनिया में नहीं चाहता है कि ये लड़ाई फिर से शुरू हो। वो सारा पेट्रोल हो, गैस हो, वो सब मिडिल ईस्ट के अंदर है। और अगर इस पे दबाव रहता रहा तो फिर दुनिया की हालत इतनी खराब हो जाएगी कि इंसान का बचना मुश्किल हो जाएगा। पहले से ही मजबूत है, कौन सी कमी है इसमें? सवाल करें कि डॉक्टर साहब, अरे हिंदुस्तान में ब्लास्ट होते रहते हैं, कौन सी नई बात है? घबराइए मत। और सिंदूर has paid its dividends. I think there is no more question of wars. Wars लड़ाइयाँ जो है वो सोल्यूशन नहीं लाती हैं, वो मुसीबतें लाती हैं। यूक्रेन का हाल देख लीजिए, कितनी बर्बादी उस वतन की हो रही। मिडिल ईस्ट का देख लीजिए, आपके यहाँ का गैस की हालत देख लीजिए। और कतर में करीबन 1 या 2 साल लगेंगे उनको फिर से वो गैस की जो पैदावार है उसको फिर से सप्लाई को बहाल करने की। समझते हैं, बहुत अच्छी बात है। उनका काम ही ये है। अगर वो ये काम नहीं करेंगे तो जिंदा कैसे रहेंगे? उन्हें जिंदा रहना है। वो झूठ बोले, जो उनकी मर्जी है वो करे। हमारी जमात चल रही है जिस तरह हमें चलना है और हम उससे पीछे नहीं आते।